हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आपने पहले ही थंबनेल में देख लिया कि आज मैं आपको त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न और उसके फॉर्मूले और उसके जो बनाने के तौर तरीके हैं वो कैसे बनते हैं वो सब बताऊंगा। बस वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा और उसके बाद लास्ट में डिसाइड करिएगा कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। चलिए देखिए, आपको दिख रहा होगा त्रिकोणमिति। क्या है त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोनों की आकृति। अब ये तीन कोनों की आती मतलब तीन, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोनों, मिति मतलब मापना, मतलब तीन कोनों को मापना। त्रिकोणमिति ज्यादातर मैं ये बोलूंगा त्रिकोणमिति पूरी तरह से समकोण त्रिभुज पर आधारित मैथ है। इस मैथ को समझने के लिए आपको एक मैथ का पता होगा, त्रिभुज। त्रिभुज में एक आता है समकोण त्रिभुज। जैसा कि आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है। अगर आपको इस समकोण त्रिभुज के बारे में कर्ण किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं, तो आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद त्रिकोणमिति में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो सब समझाएंगे, बशर्ते आपको समय देना होगा। इस वीडियो पर उबियाने से कुछ भी नहीं होता है। एक सेकंड दोस्तों रुक जाइएगा, थोड़ा लाइट ऑफ हो गया है। ठीक है, तो आपको ये जानना होगा कि सबसे पहले पाइथागोरस क्या है। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय बोलता है हमेशा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि कर्ण का अकेले वैल्यू लंब और आधार के वैल्यू के बराबर होगा। कैसे होगा देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यह मान लीजिए 3 है और यह मान लीजिए 4 है, और देखिए इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। आपको पता है समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा जो खड़ी भुजा है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और नीचे जो लेटी भुजा है उसको आधार बोलते हैं। जो तिरछी भुजा है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। अब इसमें आपको मैंने फॉर्मूला लगाया कि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण के अकेले लाना है। अकेले जो होता है दोनों के वैल्यू के बराबर होता है। तो देखिए, अगर लंब जो है वो 4 है और आधार जो है वो 3 है तो कर्ण क्या होगा? जरा देखिए, फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। कर्ण का वैल्यू कुछ दिया हुआ है नहीं ना, तो हम क्या है, ये कर्ण का नाम क्या है? AC। तो हम लिख लेते हैं इसकी जगह AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है तो 4, तो लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, तो लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। AC का स्क्वायर बराबर 16 9 जोड़ेंगे क्या आएगा 25। अब ये जो स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर जो है ये क्या होता है, हट के यहाँ पर रूट आता है। क्या आता है? रूट आता है। अब एक चीज गौर करिएगा, जब ये हटेगा तो ये इस पर रूट आएगा, तो आप बताइए कि 25 किसका वर्गमूल है? 5 का वर्गमूल है कि नहीं? तो आप यहाँ पे देखिए कि AC बराबर क्या आ गया 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। आ गया ना। अब जरा गौर कीजिए, 4 का वर्गमूल 16 होता है, 3 का वर्गमूल 9 होता है और 5 का वर्गमूल 25 होता है। क्या 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा? हाँ आएगा। और ये अकेले 25 है। तो मैंने कहा ना कि लंब और आधार दोनों का वैल्यू ये अकेले का वैल्यू बराबर होता है। ये दोनों मिलके इसकी बराबरी करता है और ये अकेले, इसलिए कर्ण को हमेशा बड़ी भुजा माना जाता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस अगर आप ट्रिक समझ गए, पाइथागोरस प्रमेय समझ गए, तो आपको ये मैथ बन जाएगा, श्योर बन जाएगा। बस आपको थोड़ा सा इसमें माइंड सेट करना रहता है। तो मैं अब ये इसको इरेज करता हूँ और उसके बाद को मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, अब इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं हल वो समझिए। पाइथागोरस तो आपको पता चल गया। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? ये मैथ जो है ना क्लास 10th का मैथ है, ठीक है, और ये 8.1 है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा। देखिए, आपको तो पता है कि ये हमेशा आपका लंब होता है, ये हमेशा आधार, ये कर्ण बदलता नहीं है। ठीक है,
लेकिन एक जानते हैं, अगर इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, ठीक है। लेकिन जब इस कोण की बात करें तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। कहने का मतलब कि अगर मान ले नाम दे दे ए बी सी, तो अगर जब भी साइन सी के बारे में पूछे तो आपको इसकी बात होगी, और जब अगर साइन ए की बात पूछे तो आपका ये वाला लंब हो जाएगा। समझ रहे हैं, जिस कोण का पूछेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। अगर नहीं समझ में आया तो रुकिए रुकिए रुकिए, अभी समझाएंगे, समझिएगा, रुकिए अभी। देखिए, कहे का मतलब यह है कि यह मैथ बनाने के लिए आपको एक फंडा होता है। हमारे बिहारी भाषा में लाल बटा कक्का, और सीबीएसई बोर्ड उसको पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले कहते हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादातर लाल बटा कक्का कहना पसंद करेंगे, ठीक है। ये लाल बटा कक्का। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ठीक है। और ये जो है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ये कहना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसको ये इस तरह से समझ में आएगा, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपरटेनस, पी मतलब बेस और एच मतलब हाइपरटेनस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। और अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट पर यूज करता है और ये बिहार बोर्ड स्टूडेंट यूज करता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि आखिर इस मैथ में आपको यह समझना है कि लाल बटा कक्का पे लेके चलते हैं, लाल बटा कक्का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पहला वाला भाग जो होता है वो हमेशा साइन होता है, इसके अपोजिट कॉसेक होता है, ठीक है। और ये वाला हमेशा क्या होता है, कॉस होता है, और इसके अपोजिट हमेशा सेक होता है, ठीक है। साइन कॉस सेक, और ये हमेशा टैन होता है और ये हमेशा कॉट होता है, ठीक है। अब ये साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कोट, इसी पर पूरी तरीके से ये फॉर्मूला बेस मैथ आपका रुका हुआ है, ठीक है। आप इसको एक बार समझिएगा, ठीक। अब देखिए, ये साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये है क्या, ये क्या है। अगर आपसे पूछेगा कि साइन बराबर क्या होता है तो आप क्या बोल सकते हैं, एल के मतलब लंब बटा कर्ण। बात समझ में आई। और इसी का अपोजिट है ना, तो जब अगर कॉसेक पूछे कि कॉसेक क्या होता है तो इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा लंब कर दीजिए, ठीक है। बात समझ, देखिए समझने का कोशिश करिएगा तो ही समझ पाइएगा, वरना गेंदा जैसे बाउंस जाता है ना, वैसे ये सारा मैथ आपका बाउंस चला जाएगा। समझने का कोशिश कीजिए। साइन बटा लंब, जब इसका अपोजिट क्या हुआ था लंब बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा लंब। फिर आता है कॉस, अगर आपसे कॉस पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलिएगा, आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अगर आपसे सेक पूछे तो आप क्या कीजिएगा, कर्ण बटा आधार। तो अभी कर्ण नीचे है तो कर्ण ऊपर कर दीजिएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब आपसे पूछेगा टैन, टैन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो टैन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। और फिर अगर पूछेगा कॉट तो इसका अपोजिट कर दीजिए कॉट, क्योंकि टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो लंब है ऊपर तो लंब नीचे चला जाएगा, आधार नीचे तो आधार ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा आधार बटा लंब। ये देखिए, लाल बटा कक्का से आपका 6 फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अभी 6 फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं इस मैथ में आपको समझ में आएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देखिए हट जाता है, मार लीजिए, ठीक है, मार लिए आप। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्या कहने का मतलब है कि हमसे पूछा है, अब ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो कैसा त्रिभुज होगा, जाहिर सी बात है जब बी समकोण बोल रहा है तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो कैसा है, मान लीजिए कि वो, मान लीजिए कि ये इस तरीका से बन गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए बी सी बी समकोण है जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है,
ए बी 24 सेंटीमीटर है, चलिए लिख दिए, समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है ना। और बीसी कितना है, बीसी 7 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए, अब आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण नहीं ना पता है आपको, तो देखिए कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, पाइथागोरस लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। तब कीजिएगा, कर्ण को मतलब क्या करिएगा, h का स्क्वायर, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर, b को बेस मतलब आधार, ठीक है। तो h, कर्ण को हम h से डिनोट करते हैं, मतलब h का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना बाबू, तुम लोग बिहार बोर्ड के, तुम लोग के हिंदी में लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मतलब, लंब का स्क्वायर मतलब क्या, 7 का स्क्वायर, क्योंकि लंब तो कुछ दिया नहीं है। चलो बुआ तुम लोग के लिख ही देते हैं, नाम लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर। देख बाबू, अगर उड़ियाएगा तो मैथ नहीं सीख पाएगा, सब्र रखो, शांति से सीख जाएगा मैथ, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो प्लस आधार नाम दे देते हैं, आधार का स्क्वायर। कर्ण का नाम है, क्या नाम है, AC, क्या नाम है, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 7, 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 24 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा, 49 प्लस 5, 24 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा, 576। आज जब ये दोनों के देखो, यहाँ पे लिखता था कि नीचे कैमरा के नीचे जगह नहीं है, छोटे ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद देखो AC स्क्वायर बराबर 49 और 576 को जोड़ेगा तो क्या आएगा, 625 आएगा। ये स्क्वायर हट के एकरा पे रूट जाएगा, ये स्क्वायर जब हटेगा तो रूट जाएगा। तो तुम ही बताओ AC बराबर कितना आ गया, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। ये लिखा, सुनो, वर्गमूल नहीं याद है ना तो बड़ी दिक्कत होगा। 2 से लेकर कम से कम 40 तक वर्गमूल याद कर लो, और घनमूल की बात करें तो 2 से 30 तक घनमूल रट लो, ठीक है। AC 600 को 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25, ठीक है। तो यानी कि कर्ण आ गया कितना, 25 आ गया ना, 25। अब ये बात समझ में आ गया कि कर्ण कैसे निकाले हम, पाइथागोरस प्रमेय पे। अब इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इसका साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस बी का मान पूछ रहा है कि साइन ए का मान बताओ, कॉस ए का मान बताओ, साइन सी का मान बताओ, कॉस बी का मान बताओ। तो इसको कैसे बताएंगे, देखो इसको मिटा देते हैं, समझ में आ जाएगा ना, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है। चलो देखो, एक बात बताओ, साइन ए का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू, तो एक सामने वाला लंब हो जाएगा ना। तो साइन ए का पूछा है तो लिखेंगे साइन ए बराबर का फॉर्मूला था, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तुम्हें बताओ कि लंब का मान कितना आया, 7 आया ना, और कर्ण का मान कितना आया, 25 आया। रुको बाबू, कुतबा का भगा कहते हैं, ये गेटों पर आके भुगता है, तब तक तुम लोग आगे बना लो। चलो बाबू भगा के आ गए हैं, आगे देखो, ठीक है। बहुत रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो यही चलते आप लोग को समझिए बात, ठीक है। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। अब आगे पूछा है क्या, कॉस ए, तो साइन तो ए हो गया, अब फिर पूछा कॉस ए, तो तुम ही बताओ कॉस ए, यानी ए का तो वैल्यू, तो ए का जब पूछ दिया तो ए लंब होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो कॉस का मतलब क्या होता है, देखिए, तो कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 24 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस आधार बटा कर्ण, यही ना होता है बाबू। तो बताओ आधार का वैल्यू कितना है, 24 है, कर्ण कितना है, 25 है। एगो बन गया। अब दूसरा पूछो, अब देखो, अब देखना बुआ रे, साइन सी है, तो अब ए का पूछा तो सामने वाला लंब हो गया, यानी ई वाला लंब। अब पूछ रहा सी, तो सी का पूछ रहा था, अब ए का सामने वाला लंब हो जाएगा। तो साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है। साइन सी के लिए लिख दे, यहाँ पे लिख देते ताकि तुम लोग को समझ में आए। साइन सी के लिए, किसके लिए, सी के लिए, तो सी के लिए वाला लंब हो जाएगा। तो लंब कर्ण, लंब कितना है, तो 24 है, कितना है, 24, कर्ण कितना है, तो 25, ये हो गया 24 बटा 25। आगे देखो, फिर कॉस बी, तो एक बात बताओ, जब एकरा लगी ई लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो जब ई लंब हो गया तो ये आधार हो गया कि नहीं, तो आधार हो गया 7, और कर्ण क्या हो जाएगा, 25। आपका एगो ये भी बन गया, ये भी बन गया। अगर आप दिमाग से कमजोर हैं तो ये मैथ आप नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि मैथ को सीखने के लिए दिमाग होना चाहिए। अगर आप दिमाग से कमजोर भी हैं लेकिन आपके पेशेंस नहीं है तो आप नहीं सीख पाइएगा। पेशेंस रखिए, और वीडियो नहीं सीखे तो वीडियो को फिर से रिवाज कीजिए और सीखिए।
एक बार ये वाला लंब होता है, क्यों? क्योंकि जब ये इसका वैल्यू पूछे, और एक बार ये लंब होता है, क्यों? जब ई पूछे। वही काम किए हैं बस। दूसरा नंबर क्वेश्चन पाते हैं, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं आपको, ये 8.1 का पहला क्वेश्चन था। चलिए बाबू, ये लिख लिए हैं आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी बहुत बढ़िया है बच्चों। प्रश्न है कि चित्र में tan p दिया हुआ है, ठीक है, cot r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस cot r का, एक बात बताइए, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार देवल है ना, तो उसका पाइथागोरस प्रमेय करके निकालिएगा ना जी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है हमेशा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना बोलता है। कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर, लंब दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, प्लस आधार, आधार का नाम क्या है? क्यू आर, कुछ नहीं दिया हुआ है। एक चीज, ऐसे प्रश्न जब भी मिले तो एक तरफ को भेज के प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस कर लेना है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर इधर आ जाएगा। जब क्यू आर स्क्वायर इधर भेजेंगे तो उसके साथ हो जाएगा आपका 169, और इसके बाद ये 144 इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा। अब क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे, आएगा 25। ये वाला जो स्क्वायर है वो उठ के तरफ आ जाएगा, तो क्यू आर का मान आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसको आप समझ, ये तो बहुत आसान है, तो कोई भी समझ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, आपसे पूछा क्या है बाबू रे, आपसे पूछा क्या है? tan p माइनस cot r। एक बात बताइए, मैंने बोला था ना, देखिए मैंने आप सभी से क्या बोला था बाबू, कि हमेशा tan p और माइनस cot r, जिसकी कौन की बात करे उसके सामने वाला क्या होता है? लंब। tan p की बात कर रहा है, p के सामने वाला लंब ये हो जाएगा, और cot r की बात करेगा तो इसके सामने वाला ये वाला लंब हो जाएगा। tan, लाल बटा कक्का याद है बउआ? लाल बटा कक्का, हाँ सर याद है। तो tan का मतलब यहां होता है, तो tan का मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार, यही ना होता था। और tan का अपोजिट, tan का इधर अगर tan है तो इधर नीचे cot होता था कि नहीं? तो tan का अपोजिट cot, तो cot का मतलब क्या होता था? आधार बटा लंब, यही ना है। एक चीज बताओ, लंब कितना देवल है? तो पहले tan p के लिए हम बात कर रहे हैं, फिर tan cot r के लिए बात करेंगे। तो tan p के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब हो गया 5, आधार हो गया। जब e लंब हो गया तो e आधार ना होगा जी, ये आधार ना होगा tan p के लिए। तो लंब है 5 तो आधार है 12, माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे। उसके बाद cot r के लिए, cot r के लिए जब e वाला लंब हो जाएगा तो e वाला आधार ना होगा जी, तो cot r के लिए लंब क्या हो गया? 12, आधार हो जाएगा क्या? 5। भिन्न का घटाव आता है, बना दीजिए। और इसे भी प्लस में ही माइनस में कट गया, आ गया 0। और ना मान है तो आप एलसीएम भी लेके देखिएगा तो आपको 0 ही आएगा आंसर, यानी कि दूसरा नंबर का बिल्कुल इस तरीका का बनेगा। एलसीएम लेना तो आपको भी करता है, 12 5 का एलसीएम लिएगा 60 आएगा, 12 को 60 से डिवाइड दीजिएगा 5, 5 को 5 से गुना करिएगा 25, माइनस 5 को डिवाइड दीजिएगा कितना से, तो आएगा 5 को डिवाइड दीजिएगा तो 12। इस तरीके से आप भिन्न का जोड़ बनाइएगा जी, तो भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो कितना आएगा? ये गलती हो गया जी, गलती हो गया बुआ। आधार आपको देवल है कितना? आधार देवल है 12। ये कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब ना, तो आर के बाद होना, तो ये तो लंब नहीं ना होगा, लंब कोट का आई वाला लंब हो जाएगा, आई वाला आधार हो जाएगा। तो देखिए कोट का आधार, तो आधार आपका क्या हो जाएगा? कोट का आधार, तो इसका बात करें तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, लेकिन कोट का मतलब आधार, तो आधार क्या 5 हो गया, और लंब क्या हो गया? लंब हो गया 12। अब ये 5 बटा 12 काटिएगा तो आपका 0 आएगा। आप इसका एलसीएम भी लीजिएगा तो देखिए 12 12 का एलसीएम लीजिएगा 12, अब 12 से 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुना कीजिएगा 5, फिर 5 आएगा, और फिर 5 में से 5 घटाएगा 0, 0 बटा 12 भागा दीजिएगा तो ये तो 0 आएगा ना। ठीक है, देखिए गलती थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है पहचानने में। tan p के लिए लंब बटा आधार होगा, tan p के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। ठीक है, तो कितना? लंब 5 बटा 12। फिर कोट r का बात करा, तो कोट का मतलब आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब तो पहले आधार लिखाएगा ना, तो ये तो लंब हो गया, ये आधार तो पहले आधार लिखाएगा, इसलिए पहले 5 लिखाएगा, फिर लंब लिखा देगा, उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये प्रश्न को भी अब बना लीजिए, ठीक है।
समझ गए? तब तक हम दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये है तीसरा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सीधी बोल रहा है, पता है क्या, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना कि जो स्टूडेंट मैथ में कमजोर है, मैं वादा करता हूँ उसको मैथ में जान फूंक दूंगा, उसको मैथ में जान फूंक दूंगा मैं, क्योंकि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, और भी खासकर बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, तो आप हर घर तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और खासकर उस स्टूडेंट को जिसको मैथ में कुछ नहीं आता, 0/सन्नाटा है, उसको मैं वादा करता हूँ, मेरा वादा है कि उसको मैथ में दम इतना धुरंधर बना देंगे ना कि उसको मैथ दूसरा का सिखाएगा जी, इतना कॉन्फिडेंस है। यदि साइन ए 3/4 कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए। आपसे पूछा साइन ए, आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिए, नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या है, फिर पूछा कि मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग मानेंगे, माना कि बी समकोण त्रिभुज है, बी समकोण त्रिभुज है, लिख लिए, लिख लिया ना। देखिए अब बी हमारा समकोण त्रिभुज है कि नहीं। हमसे पूछा है साइन ए बराबर 3/4। एक बात बता बाबू, साइन ए बराबर जब बोल दिया है साइन ए बराबर 3/4, ये कौन का बात हो रहा है ना, हो रहा है ना जी। तो एक सामने वाला लंब हो जाएगा, और जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। आई तो कर्ण खैर कोनो बात नहीं है, बदलवे नहीं करता है, कर्ण बदलता ही नहीं है। तो एक बार बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता था, आपको बार बार लिख के बताना है, लाल बटा कक्का। ये ध्यान रखिएगा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। ये पता है काहे लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये आपको पता है कि साइन होता है, ये तो आपको पता है कि नीचे कॉसेक होता है। तो आपसे साइन पूछा है तो लंब बटा कर्ण, इसका मतलब कि साइन ए का मतलब क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया कि नहीं हो गया, लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण तो यानी ऊपर वाला लंब ये हो गया 3, और कर्ण का मतलब कि ये हो गया 4, हो गया ना। तो अब आपको आधार निकालना है, अब इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए जब आपको साइन का मतलब लंब बटा कर्ण होता है तो ऊपर वाला लंब लंब, कर्ण कर्ण, तो ई 3 ई 4, तो बाकी आगे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से बताया हूं आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब यही होता है ना दोस्तों, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक बार बताओ, कर्ण कितना दे बोले बाबू, 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। लंब कितना दे बोले, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आधार कितना दे बोले, आधार दे बोले है आपका कुछ नहीं तो हम नाम लिख देंगे ओकरे भुजा का नाम ए बी का स्क्वायर। ए बी एने जाएगा बाबू, तो ए बी का स्क्वायर 16 एने आ जाएगा, प्लस का बड़ा बोलते हैं कि किसी एक को पैटर्न को पता बदल देते हैं, तो 9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब ए बी बताओ 16 में से 9 घटेगा कितना आएगा 7, स्क्वायरवा जो है एक पे हट के रूट आ जाएगा ना। तो क्या आ गया, ए बी आपका कितना आ गया √7। अब आपसे तुम ही बताओ, आपसे क्या पूछा था, कॉस ए टेन ए, आपसे पूछा था क्या कॉस ए, कॉस ए। आपको फिर वही चीज लिख देंगे, लाल बटा कक्का, ताकि बार बार एक चीज ए चलते लिख रहे हैं ताकि याद रहे। ये ऊपरे वाला साइन होता है, नीचे वाला कॉस, ई वाला कॉस, ऊपरे वाला साइन होता है, ई कॉसेक होता है, आई क्या होता है कॉस, आई सेक, ई टेन, ई कॉट। आपसे क्या पूछा कॉस, तो ई वाला कॉस होता है ना, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, यही ना होता है। तो आप ही बताइए, कॉस का जब आधार बटा कर्ण होता है तो आधार का मान कितना आया √7, और कर्ण कितना है 4, एक वही आ गया आंसर। और दूसरा क्या पूछा है टेन ए, ई ऊपर वाला 10 लंब बटा आधार, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, यही ना होता है लंब बटा। तो लंब कितना है, तो लंब देखिएगा आप कि 3 है, आधार कितना है तो √7 है, हो गया। आपसे कॉस ए का मान कितना आ गया, तो √7/4, टेन ए का मान कितना आ गया 3/√7, यही आंसर आ गया। ठीक है,
देखिए बिल्कुल सही आंसर आ गया। आप इस तरीका के प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आई होप कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप हर घर तक इस वीडियो को पहुंचाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा चौथा प्रश्न की ओर बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए बच्चा, चौथा नंबर प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत बढ़िया है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा सब्र करिएगा और शांति से देखिए और समझ जाइएगा। देखिए 15 कॉट ए बराबर 8, कुछ समझ में आ जाए। एक बात बताए, 15 कॉट, देखिएगा जरा बढ़िया से, 15 कॉट ए बराबर 8 है। एक बात बताओ बाबू, ये 15 कोट जो है गुना में है कि नहीं? हाँ सर है। इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो हाँ, तो कॉट ए बराबर 8/15 कर सकते हैं, कर सकते हैं बाबू। बड़ी मेहनत से रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो कॉट ए बराबर 8/15। तो ये देखिए कॉट ए बराबर, आपको पता है कि लाल बटा कक्का, कितना बार इस चीज को समझाए हैं कि लाल बटा कक्का, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कोट, यहाँ सेक, यहाँ कोसेक। तो ये वाला जब टेन होता है तो इसका अपोजिट कोट होता है, नीचे वाला कोट होता है कि नहीं होता है? तो आप बताओ कि कोट का फॉर्मूला आपने क्या लिख दिया? आधार बटा लंब। क्या लिख दिया? आधार बटा लंब। अब आप कौन आधार कौन लंब, तो आइए तब त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे, नाम लिख देंगे, ए है, बी है और सी है। अब आप गौर कीजिए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आपसे पूछा क्या? साइन ए। साइन ए मतलब ये वाला, इसके सामने वाला लंब होता है। तो फॉर्मूला क्या? आधार बटे लंब। तो ये लंब हो गया, यानी लंब आपके पास कितना है? 15। और ऊपर में आधार है तो नीचे आधार। आधार कितना दिया हुआ है? 8। पाइथागोरस पर में पता है, जब क्या करते हैं, कर्ण निकालना रहता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर स्क्वायर रूट निकालते हैं। जब आपको कर्ण निकाल, देखिए एक चीज समझिए बाबू, प्लीज इस चीज को समझिए। जब आपको कर्ण निकालना हो तो आप क्या कीजिए? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आपको क्या निकालना हो? बी निकालना हो, आधार निकालना हो, तो आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा? एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। और वही चीज आपको जब पी निकालना हो, पी निकालना हो तो रूट में लगाइएगा, क्या लगाइएगा? एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों, आधार निकालने के लिए आप कर्ण में से लंब को घटा सकते हैं। वहां पे ये मत देखिए कि बराबर के प्लस में है कि माइनस में, कौन माइनस में जाएगा कौन प्लस, नहीं। आप सीधे, आपको अगर आधार निकालना है तो आप कर्ण में से लंब घटा सकते हैं, अगर आपको लंब निकालना है तो आप कर्ण में से आधार को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? कर्ण। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। ये इरेज कर दिया हमने, ये इरेज हो गया। अब h कर्ण निकालना है, p कितना दिया हुआ है? 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b कितना है? 8 का स्क्वायर। h का स्क्वायर रहने देंगे, 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 289। आपको पता है कि स्क्वायर हट के रूट आता है? यस सर पता है। यानी h आपके पास 289 किसका वर्गमूल है? बुआ बोला था ना, ये लगी बोले थे कि याद कर लो, अब सोच में पड़ गया। 289 वर्गमूल 17 का है। कितना किसका का है? 17 का। सब याद कर लो, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 15 का 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, ये पूरा 41 तक याद रखिए। 21 का 441, सब ऐसे याद रखिए, ठीक है। देखिए ना, एस 17 आ गया, एच कितना आ गया? 17, ठीक है। अब समझ में आ गया? पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है साइन ए। साइन ए, साइन ए बताया ना कि ये वाला वैल्यू साइन होता है और नीचे वाला कॉसेक होता है, और ये वाला कॉस होता है, और ये वाला सेक होता है, और ये वाला टेन होता है। बताए थे ना। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है साइन ए, तो साइन का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आप ही बताइए, जब साइन ए का वैल्यू क्या आ गया? लंब कितना है? लंब है आपके पास 8 और कर्ण कितना है? 17।
फिर क्या साइन ए का वैल्यू बता दिए, सेक ए, सेक ए नीचे होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है नीचे होता है कर्ण। तो आप ही बताइए यहाँ पर सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, तो आप कर सकते हैं 17/8। अब देख लेते हैं, हम भी ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। हाँ 17/15/17 संदर्भ लंब और कर्ण, लंब और कर्ण। अच्छा देखिए एक चीज गलती हो गया वो, ये लंब है ना, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है तो हमने गलती से 8 लिख दिया, नहीं बाबू, लंब हमारे पास 15 है, तो 15/17। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर आप समझ गए तो आप इस मैथ को आसानी से बना सकते हैं। देखिए साइन पूछा था, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो भैया लंब यही है कर्ण यही है, तो साइन के लिए 15/17 हो गया। फिर क्या पूछा, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण ये रहा, आधार ये रहा, तो ये हो गया कर्ण बटा आधार। ये किसके लिए हो गया, ये साइन ए के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये सेक ए के लिए हो गया, दैट्स ऑल, हो गया। कितना बढ़िया से समझ गया आगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे प्रश्न बताते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां भी लिख लिए हैं। प्रश्न 5वां है, यदि सेक थीटा 13/12 हो, यहाँ पे देखिए यदि सेक थीटा क्या हो 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर, ओहो देखिए दोस्तों, और जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है माने कितना जानते हैं, जैसे आपको पता है साइन होता है, फिर क्या होता है सेक होता है, फिर क्या होता है टेन होता है ना। आपको पता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, सेक का अपोजिट कोस होता है, सॉरी यहाँ पे कोस होगा बाबू, यहाँ पे कोस होगा, और इसका अपोजिट सेक होता है, और इसका अपोजिट कॉट होता है ना, होता है कि नहीं। आपसे क्या पूछा है, इस सभी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप सोचिए, पहले इस साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, कितना बार हमने ये चीज सिखा चुका है। कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, पता है ना कैसे करना है, लाल बटा कक्का पे, किस पे लाल बटा कक्का पे। आपको पता है कि ये वाला साइन होता है, तो साइन का लंब बटा कर्ण, आपको पता है ये वाला कॉस होता है, ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, आपको पता है ये वाला टेन होता है, तो लंब बटा आधार, आपको पता है ना। चलिए अब आप एक काम करिए, इस सब का अपोजिट कर लीजिए, ठीक है। तो कॉसेक का अपोजिट क्या हो गया, मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ ताकि अच्छा से समझ में आए, ठीक है, अच्छा से समझ में आए। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है, क्या होता है कॉसेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, ठीक है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है कि नहीं होता है। तो देखिए साइन का अपोजिट लंब बटा कर्ण, तो इसका हो गया क्या कर्ण बटा लंब, हो जाएगा ना। और इस सेक का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा क्या कर्ण बटा आधार। कॉट का अपोजिट, टेन का अपोजिट लंब बटा आधार, तो कॉट का अपोजिट आधार बटा लंब, ठीक बात समझ में आ गया। अब एक चीज देखिए सर, सब फॉर्मूला तो लिख लिए, वैल्यू कहाँ लिखिए, कैसे लिखे, रुकिए जरा सबर करिए, बताते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो सबसे पहले कि हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, बना लिए, नाम दे देते हैं ए बी सी, बी समकोण हो गया। अब एक बात बताओ बाबू रे, 13/12 सेक कितने है, ये रहा कर्ण है, कर्ण बटा आधार, इसका मतलब कि ऊपर वाला कर्ण हो गया, तो ये हो गया कर्ण 13, ये आधार यानी नीचे वाला आधार यानी कि ये हो गया 12, हो गया ना। अब ये क्या आपको क्या निकालना है लंब, हम आपको बताए थे ना लंब का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, आधार में से आप क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं ना, कर्ण में से आधार घटा सकते हैं, बताए थे ना फॉर्मूला लिखाए थे पी लंब निकालने के लिए। तो पी निकालना है, एच कितना था बोले 13, तो ऐसे कर देते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं बाबू 169। बाबू रे हम यहाँ पे 13 नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट एजपुरी 13 का स्क्वायर कर दिए 169, समझिएगा। माइनस बी कितना है 12, तो 12 का यहाँ लिख दे रहे हैं एजपुरी 12 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो 12 का स्क्वायर 144। एक बात बता बाबू 169 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो आपका आ गया 5, 6 में से 4 गया तो आपका आ गया 2,
कट गया एक एक। अभी ये स्क्वायर वाला रहेगा तो यानी कि इसको सही से लिख देते हैं 25। कितना आएगा 25। तो तुम ही बता बुआ रे पी का मान कितना आ गया, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो ये पी निकल के आ गया 5। समझ में आया कैसे लंब निकालते हैं। देखिए कर्ण निकालना हो तो आप लंब और आधार जोड़ दीजिए, लेकिन जब लंब निकालना हो तो आधार में से कर्ण घटा दीजिए, जब आधार निकालना हो तो कर्ण में से लंब घटा दीजिए, आसान से। ठीक है चलिए इसको मिटा देना ताकि आपको समझ में आया बढ़िया से। अब एक बात बता बाबू, तुम खुद सोचो, सबका मान पता चल गया ना। तुमको से क्या पूछा है, साइन। साइन पूछा है ना, साइन मतलब लंब बटा कर्ण। लंब कितने इन्हें है तो 5 बटा कर्ण कितना हो गया 12 हो गया ना। अरे सॉरी आधार लिख दिया, माफ करना पड़ेगा। कर्ण यह है 13, लंब बटा कर्ण होता है। आधार क्या है, आधार बटा कर्ण। कॉस आपसे पूछा है, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितने यही ना है तो क्या हो जाएगा 12 बटा 13। बाबू मेरा घर जो है रेलवे लाइन से थोड़ा नजदीक पड़ता है, यादव चक गाँव है ही, तो रेलवे लाइन का आवाज आता है तो थोड़ा इग्नोर करिएगा ठीक है। कॉस और उसके बाद टेन। टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितने इन्हें 5 बटा 12 यही ना है। हम मिला लेते हैं बाबू आंसर, तुम लोग मिला लो कि 5 बटा 13, 5 बटा 13 है, 12 बटा 13 है और फिर 5 बटा 12 बिल्कुल सही। अभी 3 को बच गया ना। अब एक पे अपोजिट कर दो तो साइन का अपोजिट क्या होता है तो आपको पता है कौशिक होता है। तो कौशिक क्या होता है, जब ये लंब बटा कर्ण है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब यानी 13 ऊपर चल जाएगा 13 बटा 5। उसी तरीका से कॉस का अपोजिट सेक होता है तो ये भी चल जाएगा 13 बटा क्या आ जाएगा 13 बटा 12। और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा 12 बटा 5। 1 2 3 4 5 6 सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में परिकलित कर दिए। यही पूछा था कि त्रिकोणमित अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में बताइए, सबको अनुपात में बता। हालांकि बटा में है, इसको अनुपात में 5 बटा 13 को 5 बटा 13 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5:13, ये हो गया अनुपात में। 12 बटा 13 को 12:13 इसको भी लिख सकते हैं। 5 बटा 12 को तो 5:12 ये हो गया अनुपात में। अनुपात में ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है। तो समझ में आ गया, अच्छा लग रहा तो प्लीज मेहनत को थोड़ा सफल बनाइए, खूब शेयर कीजिए ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोलता है। चलिए बाबू छठा नंबर क्वेश्चन भी स्क्रीन पे लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन ये भी बड़ा शानदार है। यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है तो दिखाइए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए और कोस बी बराबर है। अच्छा कॉस ए और कॉस बी बराबर है तो हमें क्या दिखाना है कि कोण ए और कोण बी हमारा क्या है न्यून कोण है ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ठीक है, ऐसे बना लिए ठीक है। हमसे बोला कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो हम मान लीजिए अगर कोण ए यहाँ रखते हैं और कोण बी यहाँ रखते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज में दो कोण हमेशा न्यून कोण होता है, ये बात याद रखिएगा। तो एक ये न्यून कोण हो गया, एक ये न्यून कोण हो गया। अब ये आ गया आपका समकोण त्रिभुज। अब कितना बच्चा के दिमाग में ये रहा होगा सर आप ए यहाँ क्यों रखे यहाँ क्यों नहीं रखे, रख लीजिए आप, आपकी मर्जी, तब भी आंसर वही आएगा ठीक है। मैथ सॉल्व करने के एक तरीके नहीं होते, अनेक तरीके होते हैं ठीक है। बस आपको मतलब है कि आप किस पैटर्न का यूज कर रहे हैं और आंसर आता है कि नहीं, तरीका सही है कि नहीं, समझ गए। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और ये सी है मान लो, ये मान लिए ये मान लिए बी ये मान लिए सी। तो एक बात करिए कि कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर है तो कॉस आपको पता है कि कॉस का फॉर्मूला होता है क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना। अरे रे इधर लिखे हैं आधार बटा कर्ण, ये बात आपको पता है। तो एक बात बताइए जब आधार बटा कर्ण होता है तो कॉस ए के लिए तो सबसे पहले ए के लिए तो ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। तो आधार यानी कि फॉर्मूला में क्या आधार, तो आधार का नाम क्या है एसी, एसी बटा और फिर कर्ण, कर्ण का नाम क्या है एबी, एबी लिख लिए ठीक है। ये कॉस ए के लिए लिखे हैं, इसके लिए लिखे हैं, अभी कॉस बी के लिए लिखना बाकी है तो नीचे लिखते हैं कॉस बी के लिए ठीक है। कॉस बी का भी फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन इस बार ये सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये जब आधार हो जाएगा तो इसका नाम क्या है बीसी,
क्या, BC, और कर्ण क्या है, AB, ठीक है, समझ गए। अब जब ये दोनों बराबर, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बराबर बराबर, तो इसका जो वैल्यू आया है इन दोनों का, ये दोनों क्वेश्चन में बराबर, तो वैल्यू को भी बराबर करेंगे, तो चूंकि हम क्या लिखेंगे, AC बटा AB बराबर, क्योंकि बराबर है, cos B का मान कितना है, BC बटा AB, BC बटा AB, क्लियर है। अब आप नीचे का नीचे से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, एकदम कंफर्म काट सकते हैं, जब हर समान होता है तो आप आराम से काट सकते हैं। क्या बचा, AC बचा, और क्या बचा, BC बचा। एक बात बताइए, AC जो है आप किस कोण के लिए लिख रहे हैं, तो कोण A के लिए, कोण A आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, AC किसके लिए लिख रहे हैं, कोण A के लिए लिख रहे हैं, बराबर BC, ये जो BC है, ये जो BC है किसके लिए लिख रहे हैं, कोण B के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही जो ये बराबर कोण B के लिए, कोण B के लिए क्या लिख रहे हैं, तो BC लिख रहे हैं। तो हो गया कि नहीं हो गया, AC बराबर BC, AC किसके लिए लिख रहे हैं बाबू, A के लिए, कोण A बराबर BC किसके लिए लिख रहे हैं, तो B के लिए, सिद्ध हो गया। यही तो पूछा था कि कोण A बराबर कोण B, हमको सिद्ध करके दिखाइए कि कोण A और कोण B है। हम AC किसके लिए लिख रहे हैं, कोण A, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो कोण होता है सम्मुख कोण के सामने वाली भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। अगर इस कोण की भुजा इसके बाद की और इस कोण की भुजा इसके बाद की, तो ये एक दूसरे के वो बराबर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। इस प्रश्न को आप मिला लीजिए बहुत आसानी से, समान भुजा का सम्मुख कोण, ये ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा देखें, समान भुजा के सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण जो है वो बराबर होते हैं, इसलिए कोण AC जो है किसके लिए, A के लिए, BC जो है वो B के लिए। आ गया, बन गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बस इसके लिए मैथ सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा।